हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट की एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और बच्चों, इस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, अगर आप इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं अगर आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बच्चों आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से ना काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले करना क्या है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों इंग्लिश का वो होता है आपका 100 नंबर का। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो समय निर्धारित किया जाता है बच्चों वो कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया है, निर्देश। निर्देश में क्या है बच्चों, देखिए दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वह 4 सेक्शन में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, जैसे ए बी सी और डी। ठीक, तो ये 4 सेक्शन यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन मिलेंगे। वो कौन कौन, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो दूसरा निर्देश है आपका कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। यानी कि जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जो सभी प्रश्न हैं उनको करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद देखिए जो तीसरा है बच्चों दिया है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड, यानी कि जो नंबर है वह दर्शाए गए हैं अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के बगल। ठीक, यानी कि जितने भी आपको क्वेश्चन पे अंक निर्धारित हैं वह क्वेश्चन के बगल क्या किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। ठीक, देखिए बच्चों आपका जो शुरू होता है वो होता है सबसे पहले सेक्शन ए। ठीक, देखिए वो क्या होता है बच्चों, सेक्शन ए। ठीक, और देखिए सेक्शन ए में आपका क्या होता है, रीडिंग। ठीक, और इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए जो पहला क्वेश्चन होता है ये होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली ना, कि आपको इस पैसेज को क्या करना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड आंसर, और उत्तर देना है द क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों का डायरेक्ट फॉलो। ठीक, यानी कि आपको ये जो यानी कि पैसेज दिया गया है इसको आपको खूब अच्छे से पढ़ करके इसमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है। ठीक, देखिए बच्चों ये लिखा है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक, द मैन हु राइसेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इज। देखिए बच्चों इसके बाद ये जो है आपका क्या किया है, आपका पैसेज दिया है। ठीक, आपको इसे क्या करना है, पढ़ लेना है। उसके बाद बच्चों देखिए इसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि देखिए वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। यानी कि देखिए कह रहा है कि वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, कि देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना क्यों बेहतर है। ठीक, देखिए वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, कि देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना क्यों बेहतर है। ठीक, तो आपको लिखना है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों आपको यहां से लिखना है, देखिए अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक, यानी कि आपको जो पहला आंसर है यहां से लिखना है बच्चों, और यहां से लेकर के आपको कहां तक लिखना है, हैप्पीनेस तक। यानी कहने का मतलब है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ, यानी कि सुबह उठने से स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा रहता है, एंड हैप्पीनेस और खुशहाली आती है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है बच्चों, लिख लेना है। ये आपका पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए देखिए बच्चों जो दूसरा आपका प्रश्न कह रहा है कि वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जागते रहते हैं। देखिए वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जागते रहते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको हमने
क्या किया है, पैसे स्टेंजा बताइए, पैसेज बताए कि जब भी पैसे अनसीन पैसेज को हल करना हो तो देखिए क्वेश्चन में आप कोई ऐसा वर्ड उठाइए और उसमें क्या करिए, पैसेज में आप ढूंढिए। तो जैसे थिंकर्स लिखा है और क्या लिखा है, मिडनाइट। ठीक, तो बच्चों अगर आप इसमें ढूंढेंगे ना तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिंकर। ठीक, और इसी में क्या हो जाएगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक, तो आपको लिखना है कि सेवरल, देखिए कहाँ से लिखना है बच्चों, देखिए सेवरल ग्रेट थिंकर से, यानी कि कुछ विचारक का कहना है कि डैट दे कैन राइट बेस्ट, यानी कि वह तभी अच्छा लिख सकते हैं व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि जब वह आधी रात तक क्या करते हैं, जागते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपको यहाँ से जो है दूसरा लिखना है और कहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक। ठीक, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी कि आधी रात तक जागने का क्या नुकसान है। देखिए व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या नुकसान है ऑफ द वर्किंग एट मिडनाइट, यानी कि रात्र में जागने से। तो देखिए आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ जब ढूंढेंगे आप इस पैसेज में तो आपको मिल जाएगा कि दोज हु वर्क एट द टाइम, चाहे आप यहाँ डेट टाइम कर दीजिएगा बच्चों या मिडनाइट कर दीजिएगा। कि देखिए दोज वी हु वर्क एट द मिडनाइट, यानी कि जो रात्र में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, सोन, यानी कि वह जल्द ही रुइन दियर हेल्थ, यानी कि वो अपने शरीर को क्या करते हैं, रुइन, यानी कि नुकसान पहुंचा लेते हैं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब बच्चों कि दोज हु वर्क से लेकर के आपको कहाँ तक लिख देना है, हेल्थ। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो अगला प्रश्न है, देखिए जो अगला प्रश्न है वो है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड द मिडनाइट हावर, यानी कि सुबह और मध्य रात्रि दोनों ना घंटों की संभावित लाभ क्या है, यानी कि सुबह का और जो मध्य रात्रि है उसका संभावित लाभ क्या है। तो बच्चों देखिए इसमें दो चीजें आपसे पूछ रहा है, यानी कि सुबह का क्या है और मध्य रात्रि का क्या एडवांटेज है। ठीक, तो आपको देखिए आपको इसमें दो जगह से लिखना होगा। देखिए एक तो हो जाएगा बच्चों कि जो सुबह का होगा एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि सुबह की ताजगी हवा आप क्या करेंगे, खाएंगे। यानी कि अगर आप सुबह का एडवांटेज देखिए, सुबह का एडवांटेज क्या होता है बच्चों कि एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह की ताजगी, यानी कि ताजगी हवा आप क्या करेंगी, लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए जो मध्य रात्रि का एडवांटेज होता है वो क्या होता है बच्चों, देखिए जो मध्य रात्रि का एडवांटेज होता है वो हो जाएगा कि देखिए आपको लिखना है, देखिए इसमें कि आपको यहां से लिखना है कि फ्यू मेन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, यानी कि कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वह रात्रि में एकदम क्या होता है, क्लियर होता है, मतलब स्वच्छ होता है, साफ होता है। ठीक, तो यानी कि ये आपको इतना यहाँ से क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो यानी कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए अभी बताया ना कि फ्यू मेन से लेकर के आपको यहाँ तक क्या करना है, मिडनाइट तक लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों कि सुबह और मध्य रात्रि दोनों की घंटों के संभावित लाभ। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो अगला प्रश्न है, देखिए जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि इसमें दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइसी, यानी कि जो नॉइसी का अपोजिट है वह क्या होगा। ठीक, तो नॉइसी का जो अपोजिट होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाइट। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाइट, यानी कि ये शांत हो जाएगा। ठीक, ये क्वाइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यानी कि आधी रात तक जागने का क्या तात्पर्य है। यानी कि जो देखिए बर्निंग मिडनाइट ऑयल का जो मतलब हो जाएगा किससे हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा। देखिए वर्क, ठीक, अंटिल हो जाएगा, ठीक, लेट, ठीक, एट नाइट हो जाएगा। ठीक,
इसका क्या हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा, यानी कि टू वर्क अंटिल लेट एट नाइट। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द र्यून, यानी कि जो र्यून का सिनोनिम्स है वह क्या होगा। तो जो र्यून का सिनोनिम्स होगा बच्चों क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक, और बच्चों अगर आप इतना हल कर लेते हैं तो ये जितने भी प्रश्न हैं देखिए, ये भी 3 नंबर का दिया है, ये भी 3 नंबर का है, आपका ये भी 3 नंबर का है, यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों ये बहुत ही आसान होता है। और अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये 15 नंबर आपको समझ लीजिए फ्री में ही मिल जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों देखते हैं आगे। देखिए बच्चों उसके बाद जो ये तो सेक्शन सी था जो कि आपका 15 नंबर देता है। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो आपका सेक्शन बी होता है, इसमें क्या होता है, राइटिंग होता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से लेकर के आपको 150 वर्ड में क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। और बच्चों देखिए ये आर्टिकल दिया किस पे है, पहला जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, यानी कि स्कूल में गेम्स और स्पोर्ट्स का महत्व। ठीक, ये जैसा कि बच्चों मैंने अपनी वीडियो में कराया है, तो अगर आप अभी तक न देखे बच्चों तो वहाँ पर आप जा करके इसे देख लीजिएगा। ठीक, ये आपको करना है। ठीक, उसके बाद बच्चों या तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस पे लिखना है। ठीक, ये भी आसान है बच्चों। उसके बाद जो तीसरा है बच्चों, ये लिखा है कि यूजफुलनेस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी, ना लाइब्रेरी, तो आपको इस पे क्या करना है, लिखना है। उसके बाद बच्चों देखिए जो तीसरा आपका प्रश्न रहता है, यानी कि वो आपका लीटर से रहता है। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया बच्चों, इसमें दिया है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर, यानी कि आपको डेली न्यूज़पेपर के संपादक को क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक, अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज, कि अपने शहर या गांव में बाढ़ की स्थिति की समस्याओं के बारे में, यानी कि अपने शहर या गांव में बाढ़ की स्थिति और समस्याओं के बारे में आपको क्या करना है बच्चों। देखिए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक, तो इसको भी बच्चों मैंने वीडियो में कराया है, तो आप जाकर के वहाँ इसे देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए और करके इसमें दिया है, ये तो आपको ये करना होगा। इसके बाद और करके अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको करना है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि आपको अपनी कॉलेज के प्रधानाचार्य को क्या करिए, पत्र लिखिए टू इम्प्रूव द सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज, कि अपनी कॉलेज की कई प्रयोगशालाओं में सुधार के लिए, यानी कि अपने कॉलेज की कई प्रयोगशालाओं में सुधार के लिए आपको क्या करना है बच्चों, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक, तो ये भी आसान है बच्चों, आप इसको कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए इसके बाद जो जब सेक्शन बी खत्म होता है तो उसके बाद जो बच्चों आता है आपका, वो आता है सेक्शन सी। ठीक, देखिए आपका जो सेक्शन सी होता है वो ग्रामर से होता है। ठीक, और देखिए इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, यानी कि आपको ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। देखिए ये वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो किसी चीज का अच्छा पक्ष लेता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। ठीक, तो आप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों इसी में बी जो आपका प्रश्न है वो है कि द फ्रेज पिक होल्स इट मीन्स, यानी कि पिक होल्स मतलब क्या होता है। देखिए जो पिक होल्स मतलब होता है बच्चों क्या होता है, दोस्त निकालना। तो देखिए 4 ऑप्शन आप में देगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट विथ, इसके मतलब भी क्या होता है, दोस्त निकालना। ठीक, तो यानी कि बी में आपका जो चौथा ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला सी है द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस, मतलब होता है, इसके मतलब क्या होता है बच्चों, परिश्रमी होता है। और परिश्रमी इसका क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखना है। तो और किसके मतलब परिश्रमी होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हार्ड वर्किंग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका ये तीसरा जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला जो प्रश्न है
दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज। इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इसमें कौन सा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या है, गलत लिखी गई है। ठीक, तो देखिए दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, जहाँ इन है वहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद आगे जो है करें कि द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस का आपको क्या करना है, विलोम लिखना है। तो सक्सेस मतलब क्या होता है बच्चों, सफलता होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो तीसरा ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, मतलब फेलर मतलब क्या हो जाएगा, असफलता। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में से क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, तो देखिए बच्चों ये क्या है, देखिए सी सेड टू मी, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा है, व्हेन शैल आई हेल्प यू। ठीक, तो आपको इसे क्या करना है, बदलना है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पे सी है तो सी हो जाएगा, और जो सेड टू है वो सीधा किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ठीक, यहाँ मी हो जाएगा, और देखिए दोनों को जोड़ने के लिए जिसमें कंजक्शन का प्रयोग होगा वो क्या होगा, WH वाले शब्द। तो ये वेन क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आई को जब लाइएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास रिपोर्टिंग, तो आई जब इसके पास आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सी, और ये जो सेल है वो बदल किस में जाएगा, शुड में। लेकिन सी के साथ शुड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किस में हो जाएगा, वुड में। और हेल्प लिखा है तो हेल्प हो जाएगा। और यूं ये बदलेगा किसके अनुसार बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यूं जाएगा जब मी के पास तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए इसी में जो दूसरा दिया था ये हो जाएगा, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। ठीक, तो ये कैसे होगा बच्चों, देखिए आई हो जाएगा, सेड टू सीधा बदल किस में जाएगा, ये रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ प्लीज लगा है। ठीक, हर हो जाएगा, दोनों को बच्चों किससे जोड़ना है, टू से। इम्परेटिव में जब भी जोड़ना होता है तो बच्चों किससे जुड़ता है, टू से। तो टू से को क्या करना है, जोड़ देना है। और ये जो निवेदन करने वाले शब्द हैं उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो प्लीज क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक, टू हेल्प हो जाएगा। अब मी बच्चों जाएगा किसके पास, आई के पास, तो फिर यहाँ मी हो जाएगा, जस्ट जस्ट हो जाएगा, और नाउ बदल किस में जाएगा, देन में। ठीक, तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी कि इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चों इसके आगे है बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है, जो दिया है पहला इसको करें कि इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि क्या करिए, सिंपल सेंटेंस बनाइए। ठीक, तो देखिए लिखा है कि द एनिमी सरेंडर्ड द बैटल वाज ऑन। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे एंड से जोड़ लीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए इसी में दूसरा जो दिया है करना एक ही है, लेकिन जो दूसरा दिया है करे इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन। इसको क्या करना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखिए जब कॉम्प्लेक्स बनाना होता है ना तो आपको करना क्या है, इसमें इट को हटा करके आप यहाँ एंड लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो सी नंबर है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, तो एक इसमें करना होता है बच्चों, देखिए आपसे कह रहा है कि पहला डिड यू सी हिम यस्टरडे, आपको क्या करना है, कह रहा है इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, तो देखिए जब भी आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए डिड बराबर पैसिव में क्या होता है, वाज वेयर। ठीक, तो आपको करना है, देखिए जब आप हिम को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ डिड तो क्या हो जाएगा, वाज। ठीक, वाज ही हो जाएगा। ठीक, ही लिखने के बाद सी का क्या हो जाएगा बच्चों, शीन हो जाएगा। ठीक, सीन हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यूं यहाँ क्या हो जाएगा, बाई यूं हो जाएगा। ठीक, यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए इसमें जो दूसरा दिया है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, और कह रहा है कि इसको
इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी आपको क्या करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, बदलना है। तो देखिए जब आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ये बनेगा कैसे बच्चों, ये हो जाएगा आयरन इज कंपैरेटिव बनाना है तो जहाँ मोस्ट है वहाँ क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, यूजफुल देन एनी अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एनी अदर। ठीक, आयरन है, देखिए एनी अदर, ये जो ये मेटल है वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मेटल। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए आयरन हो जाएगा, ठीक, इज मोर, ठीक, यूजफुल देन हो जाएगा एनी अदर। ठीक, एनी अदर, ये मेटल लिखा है बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेटल। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए डी नंबर जो है आपका कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से एक को क्या करना है, सही करना है। तो देखिए बच्चों दो दिए गए हैं और इसमें से क्या करना है, आपको एक सही करना है। तो देखिए पुअर और ऑनेस्ट लिखा है। ठीक, तो बच्चों देखिए जो पुअर है इसके आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और बच्चों अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है कह रहे हैं कि डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। ठीक, तो इसमें बच्चों सब कुछ सही है, जहां देखिए ऑफ लिखा है यही क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए बच्चों आपको अंक जो निर्धारित है कितना है, 2, यानी कि आपको 2 नंबर आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि आपको अपने शब्दों में क्या करना है, व्यक्त करना है टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग क्लियर, यानी कि आपको मीनिंग को क्या करते हुए, क्लियर करते हुए। यानी कि बच्चों देखिए ये आपका क्या है, होमोफोन्स है। ठीक, तो यानी कि एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है। ठीक, तो देखिए एक्सेप्ट जो होता है बच्चों इसके मतलब स्वीकार करना होता है, और जो ये एक्सेप्ट होता है मतलब इसके मतलब छोड़ करके होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इनको और इसको आपको अपने शब्दों में क्या कर देना है, लिखना है। ठीक, यानी कि कोई वर्ड लिखना है इस पर, और जिसमें ये क्या करें, आ जाए। ठीक, या तो इसको लिख दीजिएगा, या तो देखिए वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, और वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है। यानी कि इसको भी आपको यानी कि एक सेंटेंस में क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक, इतना आप कह लेंगे। उसके बाद बच्चों देखिए इसके बाद आगे है, देखिए जो छठवा होता है बच्चों, ये इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं, और इसमें करना होता है कि यानी कि एक सेंटेंस दिया रहता है बड़ा सा। ठीक, यानी उसको आपको क्या करना होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो देखिए 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ठीक, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बांट लें। पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा कोई, देखिए बच्चों, हिस्सा नहीं है। और इस पर दोनों झगड़ने लगे। दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाली व्यक्ति को थाने यानी कि लीवा ले गई। और तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। इस पर उसके मित्र ने कहा यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। इतना कह करके वह नगर को क्या हुआ, चला गया। तो यानी कि बच्चों ये आसान होता है। ठीक, इसको आपको क्या करना होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो बच्चों आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो सेक्शन डी होता है इसमें आपका किताब से होता है। ठीक, देखिए लिटरेचर होता है, तो आपको जो 7वीं में आएगा, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 40 वर्डों में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक, देखिए पहला जो उत्तर है प्रश्न है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंस, यानी कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। बच्ची ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो बच्चों ये लास्ट लेसन से है, आप इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला जो प्रश्न और किसी में पूछा है कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, यानी कि उस प्रशिक्षक ने डगलस को कैसे क्या किया, ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया। ठीक, तो देखिए
ये जो प्रश्न है बच्चों आपको हमने वीडियो में करा रखा है और आप उन्हें वहाँ जा कर के अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो बी है आपका, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, और उन्होंने वहाँ क्या समस्याएं देखी। ठीक, तो देखिए इसमें भी आपका 2 दिया रहता है बच्चों। ठीक, देखिए अगला इसमें और करके जो है, वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज द राइट ड्रॉप, यानी कि दोनों में से आपको क्या करना होता है बच्चों, एक ही करना होता है। और इसमें आपको जितने भी प्रश्न बच्चों दिखाई दे रहे हैं आप सीरीज उठा करके देख लीजिएगा या प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर उठा करके देख लीजिएगा बच्चों, ऐसा कोई साल नहीं होगा जो ये आपसे प्रश्न ना पूछा गया हो। ठीक, तो इसलिए बच्चों आप इन प्रश्नों को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो 8वां प्रश्न आता है आपका, वो होता है आपका लॉन्ग। ठीक, देखिए वो क्या होता है बच्चों, लॉन्ग होता है। और इसमें जो प्रश्न है देखिए, इसमें जो आपको प्रश्न है पहला, ए डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट पोल, यानी कि डगलस की तालाब में संघर्षों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। और व्हाट डिड ही डू टू सेव लाइफ हिज लाइफ, यानी उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया। ठीक, और देखिए बच्चों इसी में और करके आपसे पूछा है जो दूसरा है, देखिए इसमें एक ही करना होता है। जो दूसरा प्रश्न दिया है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि जो कांच उद्योग कारखानों में काम करते हैं उनके जीवन के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन भी बच्चों हमने करा रखे हैं और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए बच्चों उसके बाद अगला जो 9वां आपका प्रश्न होता है वो लिखा होता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपका एक किताब से क्या करता है, पोयम से स्टेंजा देता है और उसके नीचे आपसे 3 प्रश्न पूछता है। ठीक, यानी कि जो तीनों प्रश्न है वो कितने नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के, यानी कुल मिला के आपको कितना मिलना है बच्चों, 6 नंबर ये होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये जो प्रश्न होते हैं बच्चों आपको इसी में ढूंढ करके क्या करना है, उत्तर देना होता है। देखिए आपका ये स्टेंजा क्या किया गया है, दिया गया, और इसमें जो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, यानी कि जो जेनिफर्स के बाघ हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको क्या करना है, जब नहीं आएगा तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इस लाइन को आपको छोड़ के बच्चों यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक क्या करना है, लिख देना है। ठीक, ये जब नहीं आता होगा। और बच्चों अगर आता होगा तो आप लिखिएगा आंट जेनिफर्स टाइगर जो है लुक्स फुल ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस। ठीक, तो इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा था कि व्हाट डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि जो बाघ हैं यानी कि नॉट फियर वह डरते नहीं है, मैन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री यानी पेड़ के नीचे खड़ी हुई, यानी पेड़ के नीचे खड़ी हुई व्यक्तियों से वह डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते बच्चों, क्योंकि विकास, क्योंकि दे आर फियरलेस, वह क्या होते हैं, निर्भीक होते हैं। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, लिख देना है। इतना लिखने के बाद बच्चों देखिए आपसे जो तीसरा प्रश्न पूछता है कि हाउ डू द टाइगर पेस, यानी कि वो कैसे गतिमान रहते हैं, तो आपको लिखना है दे पेस इन सिलिक चिवलेरिक सर्टेंटली। ठीक, सर्टेंटी, तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, लिख देना है, ये तीसरे में। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न होता है ये सबसे आसान होता है। ठीक, यानी कि ये आपको पूरी के पूरी कितने नंबर देता है बच्चों, 4 नंबर। और देखिए ये होता क्या है, देखिए 10वें में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि आपको 3 दिया रहता है बच्चों और 3 में क्या करना होता है, एक ही पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ठीक, और उसके लिए बच्चों निर्धारित जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो देखिए माई मदर एट 66 का है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, एक कीपिंग क्वाइट है। और बच्चों ये तीनों सेंट्रल आइडिया अगर हो सके तो आप तीनों याद करके जाइएगा बच्चों, और तीनों में आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बच्चों 3 में से कम 2 तो आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक, क्योंकि बच्चों ये पूरी लेसन में यही जो 3 हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, सेंट्रल आइडिया है। ठीक, तो इनको आप बेहतर तरीके से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है 11 नंबर होता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि आपका ये विस्तार से होता है बच्चों और आपको 40 वर्डों में इसका क्या करना होता है, उत्तर देना होता है। ठीक, तो इसमें देखिए पहला और 2 प्रश्न आपसे पूछता है
और दोनों कितने नंबर के होते हैं, 4-4 नंबर के, यानी कि इससे आपको क्या कितना मिलता है, 8 नंबर। ठीक, तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज, कि लेखिका को क्या आश्चर्य लगा व्हेन ही रीच अंटार्कटिका, यानी कि जब वह कहाँ पहुंची, अंटार्कटिका पहुंची। ठीक, अगर इसका प्रश्न न लिख पाइएगा बच्चों तो अगला जो है हु वाज हाना, हाना कौन थी, और हाउ डिड ही मीट डॉक्टर शदाऊ, और वह डॉक्टर शदाऊ से कैसे मिली। और ये बच्चों ये जो प्रश्न है ये आपका क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए बी नंबर है, इसी पार्ट से है, यानी कि द एनिमी से, कि हाउ डिड डॉक्टर शदाऊ ऑपरेट द वाइट मैन, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने उस गोरी आदमी का ऑपरेशन कैसे किया। और ये भी बच्चों आपका क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इसको अब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है, क्या था, और वेयर इट सिचुएटेड, और वह कहाँ स्थित था। ठीक, तो इसको भी आपको क्या करना है बच्चों, इसको भी हमने वीडियो में कराए हैं। तो जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों सबको हमने वीडियो में कराए हैं, और आप जाकर के प्लेलिस्ट में अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चों इसमें जो आपका सबसे 12वां नंबर अंतिम, यानी कि ये आपका क्वेश्चन रहता है, वो रहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 80 वर्डों में इसका क्या करना होता है, उत्तर लिखना होता है, जो कि आपके विस्तार से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और बच्चों इसमें 2 प्रश्न देते हैं जिनमें से आपको करना कितना रहता है, मात्र 1। ठीक, और इसके लिए जो अंक निर्धारित रहता है बच्चों कितना रहता है आपका, 7 नंबर। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, यानी कि मनोरोग चिकित्सक दोस्त जो था उसका कौन था, और व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। और ये भी बच्चों इस जो थर्ड लेवल है इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। ठीक, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और जो बी नंबर है बच्चों, व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर, यानी कि जो राजा थे उन्होंने समी बाघ को क्यों मारा। ठीक, तो ये भी आपका क्या रहेगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों ये भी जो प्रश्न इसमें दिए हैं उसको भी हमने अपनी वीडियो में कराए हैं, तो आप जाकर के वहाँ अच्छे से उसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहा। ठीक, तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।